रेवाड़ी अरावली क्षेत्र को लेकर मचे विवाद के बीच गुरुग्राम सांसद व केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि पूरी अरावली में माइनिंग महज 0.9% ही है। ऐसे में माइनिंग को लेकर मचाया जा रहा बवाल निरर्थक है। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनकी असली चिंता कुछ और है। राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि नई डेफिनेशन के चलते कहीं दिल्ली एनसीआर में अरावली की जमीन का दोहन न हो जाए। आशंका जताई कि कॉलोनियों के लाइसेंस के नाम पर अरावली क्षेत्र को काट दिया जाए और खुदाई का रास्ता खुल जाए। उन्होंने कहा कि यही अरावली के लिए सबसे बड़ा खतरा है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मौजूदा सरकार अरावली संरक्षण को लेकर लगातार काम कर रही है और किसी भी सूरत में इसके अस्तित्व के खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हिंसा पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भारत जैसे जैसे विकसित होगा वैसे वैसे आसपास की अफरा तफरी भी समाप्त होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत जल्द विकसित राष्ट्र बनेगा। नए साल में रेवाड़ी को बड़ी सौगात मिलने के संकेत देते हुए राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि रेवाड़ी शहर को RRTS प्रोजेक्ट से जोड़ा जाएगा, जिसे रैपिड मेट्रो न केवल हाईवे बल्कि शहर तक पहुंचेगी। राव तुलाराम स्टेडियम में सांसद खेल महोत्सव के शुभारंभ अवसर पर उन्होंने कहा कि मजबूत खिलाड़ी देश की मानसिकता बदलते हैं। जीडीपी के साथ साथ खेलों में भी भारत को अधिक से अधिक पदक जीतने होंगे। खेल महोत्सव का उद्देश्य युवाओं को खेलों के प्रति प्रेरित करना है। इस दौरान उन्होंने फुटबॉल खिलाड़ियों से बातचीत कर उनके विचार भी जाने। इस कार्यक्रम में रेवाड़ी विधायक लक्ष्मण सिंह यादव, कोसली विधायक अनिल कुमार, बावल विधायक कृष्ण कुमार, जिला अध्यक्ष वंदना पोपली, जिला प्रमुख मनोज कुमार, नगर परिषद चेयरपर्सन पूनम यादव, पूर्व जिला अध्यक्ष हुक्मचंद यादव, सुनील मूसेपुर, राहुल यादव, अजय पटोदा, रेवाड़ी शहर के गणमान्य लोग भी रहे मौजूद। रेवाड़ी से राजकुमार के साथ भानु शर्मा की रिपोर्ट। बढ़िया बनवाओ और यहाँ से अच्छे अच्छे खिलाड़ी निकालो ताकि 2028 के ओलंपिक्स के अंदर और 2032 के ओलंपिक्स तक हमारे को अच्छे खासे मेडल इंटरनेशनल गेम्स के अंदर मिल पाए। तो उसी का एक ही हिस्सा है कि आज रेवाड़ी के अंदर हो रहा है, कल मेवात के अंदर हो रहा है और कल जो गया है बीता हुआ वो गुड़गांव के अंदर शुरुआत हुई थी। तो क्या कहेंगे आप? विकसित भारत की बात कर रहे हैं कि युवा फिट होना चाहिए, मकसद भी वही है। बिना फिट हुए तो कोई दिमाग भी नहीं चलता किसी का। तो जब तक कि अपनी बॉडी स्वस्थ नहीं करोगे आप, तब तक आपका दिमाग भी ठीक नहीं होगा। तो विकसित भारत तो बनने जा रहा है। जिस तरह से हमारी रफ्तार चल रही है, बढ़त हो रही है जीडीपी के अंदर, तो विकसित भारत बन जाएगा। लेकिन अगर हम डिप्लोमेटिकली देखें तो सबसे ज्यादा जो किसी देश का प्रभाव होता है किसी और मुल्क के मानसिकता पे, वो उनके खिलाड़ियों के माध्यम से होता है। अगर खिलाड़ी कमजोर होते हैं और हमारा देश विकसित हो जाता है तो निल बटा निल बराबर हिसाब हो जाता है। लेकिन अगर हमारा देश भी विकसित हो और खिलाड़ी भी दुरुस्त हो तो हमारी शान के अंदर चार चांद लग जाते हैं। आप एनवायरमेंट मिनिस्टर भी रहे हैं अपने टाइम में, तो अभी अरावली का एक बड़ा मसला चल रहा है। आप किस तरह से सोचते हैं इस पूरे मसले को लेकर? देखो, अरावली का प्रोटेक्शन करना सरकार का फर्ज है, हर एक व्यक्ति का भी फर्ज है जो अरावली के आसपास रहते हैं। आज के दिन जो बवाल मचा हुआ है वो सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग है, उसकी वजह से कि भाई माइनिंग अरावली के अंदर हो जाएगी। सरकार ने ये क्लैरिफाई किया है कि जो राजस्थान का और हरियाणा का कुल मिलाकर के रकबा अरावली के नीचे जो आ रहा है वो 1,44,000 या 45,000 वर्ग किलोमीटर के करीब है। उसमें से केवल 0.19 माइनिंग के लिए ऑपरेटिव है। सरकार ने ये भी कहा है कि नई लाइसेंसेस हम नहीं दे रहे। जो मौजूदा लाइसेंसेस हैं उन्होंने कुछ गड़बड़ कर रखी है, उसके बारे में भी सोचा जा रहा है कि उन्होंने ज्यादा नीचे जाकर के कर दिया। तो ये तो माइनिंग की बात हो गई। लेकिन मेरी चिंता कुछ और है। मेरी चिंता ये है कि माइनिंग तो बहुत थोड़े हिस्से के अंदर हो रही है, इस पे बवाल खामखा मच रहा है। जो डेफिनेशन आज के दिन सुप्रीम कोर्ट दे रहा है या एक्सेप्ट करी है, उस डेफिनेशन के तहत माइनिंग के अलावा मुझे चिंता इस बात की है कि कहीं इस जमीन की एक्सप्लॉयटेशन कमर्शियल यूजेस के तौर के ऊपर ना हो जाए, यानी कि कॉलोनी ना कट जाए।
लाइसेंसेस ना मिल जाए, इस तरह की जो कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन है उसके बारे में भी सरकार को इस विषय क्लैरिफिकेशन मैं समझता हूँ देनी चाहिए, और आने वाले समय के अंदर देंगे भी, कि ये जो दिल्ली के आसपास की एरिया है, हालांकि माइनिंग यहाँ पे एकदम बंद है, लेकिन अगर ये माइनिंग का अगर ये जो लगा देते हैं डेफिनेशन का मतलब, तो कहीं ऐसा ना हो कि लाइसेंसिंग के वास्ते रावली खुल जाए, वो सबसे ज्यादा घातक होगा रावली को मिटाने के लिए। सर, माइनॉरिटीज पर लगातार बढ़ता है अत्याचार बांग्लादेश में, सरकार कितनी तैयार है? देखो, माइनॉरिटी सबका साथ सबका विकास चाहती है सरकार, तो जहाँ तक सरकार की बात है, नरेंद्र भाई मोदी की बात है, उनके ज्यादातर मंत्रियों की बात है, लेकिन कुछ ऐसा माहौल बन गया है कि आज के दिन आप देखो कास्ट वाइज भी हो गया है, सिर्फ मतलब धर्म के ऊपर ही नहीं है, कास्ट वाइज भी हो गया है। तो ये जो बढ़ोतरी हो रही है, जैसे वैसे भारत विकसित होगा, जिस जैसे लोगों के जेब में पैसा आएगा, तो ये जो अफरा तफरी एक दूसरे के बीच के अंदर है वो समाप्त हो जाएगी। नहीं, नए साल में RRTS मिल पाएगी, ये तो आज खेलों पे RRTS प्लीज, क्या नए साल में मिल जाएगी, शिलान्यास हो पाएगा आपको लगता है? देखो, RRTS बड़े मतलब मशक्कत के बाद मंजूर हुई है। पिछले 5 साल की जब सरकार थी उसके अंदर धारवेड़ा तक ही उसको सीमित कर दिया था, अब हमने उसको बढ़ा करके बावल तक ले लिया है। अभी भी उसके अंदर कमजोरी जो रह रही है वो रेवाड़ी नहीं जुड़ी है, अभी तक जो कमजोरी रह रही है वो शाहजहांपुर बॉर्डर नहीं जुड़ा है। तो मैं समझता हूँ कि 1 साल के अंदर तो पूरा नहीं हो पाएगा, लेकिन हमारी शायद ये जो रेवाड़ी को जोड़ने की और शाहजहांपुर को जोड़ने की जो बात है वो सिरे चढ़ जाए। थैंक यू।